भगवद गीता के छठे अध्याय के 46 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें भगवान जो है अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए, संसार के जितने भी लोग हैं अपने बच्चे को कहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, लेकिन भगवान के नज़र में योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। अब हाँ, भगवान देखिए यहाँ जो तुलना कर रहे हैं संसारिक लोगों से तुलना नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर से या इंजीनियर से, आईएएस से, पीसीएस से। योगी की महिमा बता, योगी कितना श्रेष्ठ है। पहला पता है योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, या जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, गुफा में तपस्या कर रहे हैं, हिमालय की चोटी पे तपस्या कर रहे हैं कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई फल प्राप्त करने के लिए, कोई मनोकामना लेकर के तपस्या कर रहे हैं किसी वस्तु को प्राप्ति करने के लिए। तो जो योगी होता है वो तपस्या करने वालों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके मन में कोई न कोई मनोकामना होती है, कोई फलेच्छा होती है जिसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जो योगी होता है परमात्मा से योग प्राप्त कर लेता है तो उसकी सारी आकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं और जो है बिल्कुल वो विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। यहाँ बताया भगवान ने योगी शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। जो पंडित हैं, कथाकार हैं, सत्संग करता हैं या आचार्य हैं, ज्ञान सुनाने वाले हैं और उनको बोध नहीं हुआ है, परमात्मा से एकत्व को नहीं प्राप्त हुआ है, योगी नहीं हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता शास्त्र का ज्ञान बढ़ाना, सारे शास्त्र पढ़ना और हमसे ज़्यादा कोई विद्वान न हो। शास्त्रार्थ होता है, वहाँ पंडित लोग जाते हैं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और दिखाते कि मुझको कितना ज्ञान प्राप्त है। भगवान बता रहे उन पंडित से, उन ज्ञानी से और जो शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान हैं उससे भी योगी श्रेष्ठ है। और भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म करने वाला मतलब कि जो सांसारिक जो कर्म कांड करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई भंडारा करते हैं। अक्सर देखिए मंगलवार को हनुमान जी का भंडारा लोग करते हैं, कथा करते सत्यनारायण जी का, 24 घंटे का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं, एक हफ्ते का भागवत महायज्ञ रखते हैं, उसमें भागवती कथा होती है, सब लोग सुनते हैं, तरह तरह के कर्म कांड करते रहते हैं जिससे उनके संसारिक धन वैभव की वृद्धि हो और स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो योगी इन तीनों लोगों से श्रेष्ठ है। तपस्या करने वालों से श्रेष्ठ है, जो विद्वान हैं शास्त्रज्ञ उनसे श्रेष्ठ है, और जो सकाम कर्म कर रहे हैं, संसारिक कार्य कर रहे हैं, लग रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये जो कितने बड़े दानी हैं, कितने बड़े परोपकार हैं, एक गरीबों का मदद करते हैं, सेवा करते हैं, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। लेकिन उन लोगों में मनोकामना होती है, कोई कामना होता है, उस कामना को लेकर के वो कार्य करते हैं। ये सकाम कर्म करने वाले हैं, उनकी ये इच्छा रहती है कि संसार में लोग उनको बहुत अच्छा समझें, कितने बड़े दानी हैं, या स्वर्ग में उनको स्थान मिल जाए प्रशंसा करने के लिए, या कोई जैसे मान ली गलत तरीके से कमाई हुआ धन होता है, बेईमानी का, चोरी का, सोचते हैं कि कुछ थोड़ा हिस्सा दान कर दो, यज्ञ कर दो, परोपकार कर दो तो उनका ब्लैक वाइट हो जाएगा। लेकिन योगी ऐसा नहीं होता है। योगी का हम पिछले कई श्लोकों में अर्थ बताए हैं। योगी का मतलब होता है कि योग प्राप्त करना। भगवान जो अर्जुन को बनने के लिए कह रहे हैं वो क्या चीज़ है जो भगवान के नज़र में सबसे श्रेष्ठ है,
उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन योगी बन जाए। लड़ाई के मैदान में सामने सेनाएं खड़ी हुई हैं और उस युद्ध के मैदान में भी भगवान नहीं चाह रहे हैं कि अर्जुन जो है युद्ध जीत करके राजा बन जाए। राजा बनने के बावजूद भी भगवान की इच्छा है अर्जुन योगी बन जाए। भगवान के अर्जुन मित्र हैं और मित्र की जो है मित्र भलाई चाहता है, सबसे अच्छी वस्तु उसको प्राप्त हो जाए। तो ये जो सबसे अच्छी वस्तु जो है संसार में है, भगवान से योग प्राप्त कर लेना, भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाना। योग कैसे प्राप्त करें? जब हमारा देह अभिमान है, जब अपने देह भुला देते हैं और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने आत्मा को जागृत कर लेते हैं, तो हम योगी हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। जब जीवन में हमारे सद्गुरु मिलता है तो हमारे आत्मा और परमात्मा का मिलाप कर देता है। जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश, घड़े के बाहर आकाश। जब घड़ा टूट जाता तो अंदर बाहर आकाश मिलकर के एक हो जाता है। वैसे शरीर के अंदर परमात्मा है, बाहर परमात्मा है, या शरीर के अंदर आत्मा, बाहर आत्मा है। यह देहाभिमान हमारा चला जाता है, जो अहंकार हमारे अंदर पड़ा हुआ मैं शरीर हूँ, इसी अहंकार निकल जाता है तो हमारा अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिलकर एक हो जाता है। अंदर का परमात्मा बाहर के परमात्मा से मिलकर के एक हो जाता है। इसी को योग बोलते हैं। ऐसा जो अनुभव कर लेता है उसी को योगी बोलते हैं। कबीरदास ने बताया है अथाह था संतन में दरिया लहर समानी। संतों में बहुत ज़्यादा गहराई है। उसमें कबीर साहब के ज़माने में समुद्र की गहराई नहीं नापी गई थी। आजकल लोग समुद्र की गहराई भी नाप चुके हैं और नीचे जा कर के और हीरे मोती वहाँ से निकाल लाते हैं। तो कबीरदास कह रहे हैं कि संतों के अंदर जो समुद्र की तरह गहराई, उसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है। दरिया लहर समानी, कहत कबीर गूंगे की सेना जिन जानी तिन मानी। परमात्मा सागर है और योगी अपने आप उसका लहर समझता है। सागर लहर में कोई भेद थोड़ी है, देखने में है कि लहर है सागर है, दोनों एक ही है। ऐसे संत जो होते हैं, योगी होते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। अपने को एक कर लिया, परमात्मा से एक कर लिया है। तत्व दृष्टि से जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। लहर और सागर का जैसे जल एक है, वैसे आत्मा और परमात्मा का तत्व एक ही है। तो योगी ने तत्व दृष्टि प्राप्त कर लिया है और परमात्मा से एकता प्राप्त कर लिया है, और यही हमारा लक्ष्य है। अब भगवान यही उम्मीद कर रहे हैं, आज जब तक आप योग नहीं प्राप्त करेंगे, जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसमें जब तक स्थित नहीं होंगे, तब तक आपके दुखों की निवृत्ति नहीं होने वाली है। भगवान जानते थे कि अर्जुन युद्ध जीत जाएगा, राजा भी बन जाएगा, तभी दुखी रहेगा। इसको सुख और शांति आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तभी मिलेगा जब अपने आस्तिक स्वरूप को जान लेता है। तो हमारे मनुष्य जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है, अपने स्वरूप को जानना, और अपने स्वरूप को जानने से ही हम मुक्त हो जाते हैं, सारे दुखों से छूट जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो सब लोगों से एक ही गलती हुई है, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। और ऐसा नहीं कोई योगी हो जाता सांसारिक कार्य नहीं करता है। योगी होने के बाद राजा भी हो सकता है। राजा जनक जो है योगी थे और उनके राज के सारे लोग योगी थे, राज कर रहे थे। पूरा स्वर्ग जो है राम राज्य था, स्वर्ग के जैसा जो है उनके राज्य में था। सब लोग विदेही थे, सब लोग जीवन मुक्त थे, सब लोग ज्ञानी थे। तो एक गरीब आदमी भी योगी हो सकता। कबीरदास थे, वो जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे, योगी थे। रैदास थे, मोची थे। मोची का काम कितना छोटा माना जाता है, वो भी योगी थे। योगी कोई भी हो सकता है। मीराबाई भी योगी थी, स्त्री भी योगी हो सकती है, पुरुष भी योगी हो सकता है। क्योंकि परमात्मा तो हर व्यक्ति का स्वरूप है। हम परमात्मा हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं, भूले हुए हैं, भोगी हो गए हैं, संसार को भोगने में लगे हुए हैं, कभी तृप्ति नहीं मिलती है।
ये सुख मिल जाए, ये मज़ा मिल जाए, इसमें मज़ा है, उसमें मज़ा है, धन में मज़ा है, संपत्ति में मज़ा है, पद में मज़ा है, पोजीशन में मज़ा है, मान में मज़ा, सम्मान में मज़ा है। किसको ये नहीं पता कि अपने स्वरूप में मज़ा है। आनंद स्वरूप आप खुद हैं। आपके अंदर आनंद का सागर बह रहा है। आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। आपके अंदर आनंद स्रोत बह रहा है, फिर भी आप उदास हैं। अचरज है कि जल में रह के मछली को प्यास है। अब मछली पानी में है, प्यासी है। उसकी प्यास तब बुझती है जब उल्टी हो जाती है। ऐसे हम संसार से उल्टे हो जाते हैं और अपने आत्मा की खोज में लग जाते हैं, अपने स्वरूप को जानने के प्रयास में लग जाते हैं, तो हमारे अंदर की प्यास बुझ जाती है। जो हम सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और आनंद जो है कहीं नहीं, हमारे भीतर है। जैसे आता है कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है, दुनिया जाने नाही। कस्तूरी जो है मृग के नाभि में है, लेकिन मृग जो है, हिरन जो पूरे जंगल में दौड़ता है, दौड़ता कहाँ खुशबू है, उसके नाभि में ही है। ऐसे परमात्मा हमारे हृदय में है। परमात्मा के जंगल जंगल में भटक रहे हैं, तलाश रहे हैं, परमात्मा कहाँ है। परमात्मा तो हर जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में है जाना। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, आपके हृदय में है। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया है। कोई जगह नहीं ऐसा खाली है तो व्यापक डाली डाली है। परमात्मा से कोई जगह नहीं खाली है। एक एक डाल में, एक एक पत्ते में, हर जगह परमात्मा व्याप्त है। आकाश कहाँ नहीं है, ऐसे परमात्मा कहाँ नहीं है। इस प्रकार परमात्मा को जान करके और अपने आत्मा को परमात्मा एक समझ करके उसे योग प्राप्त कर लें। यही भगवान चाहते हैं अर्जुन प्राप्त कर ले। और अर्जुन के माध्यम से भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई भी आनंद लेना चाहता है, भगवान जो चाहते हैं कि आप योगी बन जाओ, तो आपके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और आप लोग जो है परम आनंद की प्राप्त कर लेंगे और सारे दुख, सारे चिंताएं आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। सिर्फ जो है आप परमात्मा से योग प्राप्त करके देखें कितना उसमें आनंद है।